मैंने आवाज लगाई बचाओ बचाओ की। आज मेरी आंखों के आंसू भी सूख गए, सिर्फ मेरा गला बोल रहा है मेरी बहन को न्याय दिलवा दो। बस वो जीते जी, मैं 8 साल में कुछ नहीं करवाई, पर आज मैं बोलना चाहती हूँ मेरी मरी हुई बहन को तो इंसाफ मिल जाए कम से कम। ऐसे ही दोनों माँ बेटा ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारी बालक को। दरिंदा ऊपर ही बैठा या मुझे ना पता, ये भी इस बेटा ने सब कुछ देखा जब मेरी बहन बचाओ बचाओ कर रही। ये अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की बलि कब तक देखते रहोगे आप? कब तक सहती रहेंगी ये बेटियां? क्यों शादी करते हो आप? करोड़ों रुपए लगाते हो अपनी, क्या बेटियां अपने हक के लिए बोल नहीं सकती? क्या अपने बेटियां अपने माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया उनसे बोल नहीं सकती? वो बेटे अपने माँ बाप के लिए कैसे खड़े हो जाते हैं? वो बेटे कैसे अपने माँ बापों से दूर नहीं रहते? जो दोस्तों, नोएडा से एक बहुत ही दर्दनाक खबर निकल के आई है और इस खबर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, दो लड़कियों की यानी दो सगी बहनों की शादी एक ही परिवार में होती है और उसको दहेज दिया जाता है, बहुत कुछ दिया जाता है, गाड़ी, सोना चांदी सब कुछ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या पता था उन दोनों को कि वहां पर दहेज लोभी बैठे हैं। मेरे दोस्तों, दहेज के लिए 8 साल बाद एक जिंदगी छीन ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में एक परिवार के अंदर एक लड़की को इसलिए मार दिया जाता है कि वो दहेज कम लाई थी। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपको भी शर्म आ जाएगी और आपको भी उन लोगों पर बेहद गुस्सा आएगा जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर सगी बहन ने आंखों देखा हाल बताया है, क्या हुआ है उसकी बहन के साथ और उसकी बहन की किसने जिंदगी छीनी, वो आप सब देखोगे। जी हाँ दोस्तों, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। नवेड़ा के थाना कासना अंतर्गत सिरसा गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ये पूरा मामला क्या है, इसके प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन आपका नाम है, तो क्या हुआ था, कब की घटना, ये बताएं आप। ये घटना 21 अगस्त की शाम की है, जब मेरी बहन के साथ हादसा हुआ। उस दिन मैं भी इस हालत में नहीं थी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मेरे को मेरी बहन ने नींबू पानी दिया था पी के, बहन इसे पी ले तेरे बीपी डाउन हो रहा है। तो फिर वो कपड़े जमाने ऊपर गई थी, लाला उसके पीछे पीछे पहुंच गया। दरिंदा ऊपर ही बैठा या मुझे ना पता, ये भी इस बेटा ने सब कुछ देखा जब मेरी बहन बचाओ बचाओ कर रही। मैंने जब अपनी बहन के सारे कपड़ा फूक गए, मैंने पानी डाला अपनी बहन के ऊपर। मुझे नहीं पता आग में पानी डालना चाहिए नहीं चाहिए, मैंने टॉवल डाल दी, आग तो बुझ गई। लेकिन फिर मुझे नहीं पता मैं किस हालत में पड़ी हूँ, मेरी बहन को कौन लेके गया कौन नहीं। लेकिन उसके बाद जब मैंने कमरे में जाके देखा तो वहां पे एक बोतल पड़ी थी सफेद कलर की और लाइटर पड़ा था, बाकी वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो मैंने भागते हुए देखा था, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा था। काफी दिन से अत्याचार हो रहा था, लेकिन समाज और बड़े बुजुर्गों की चीजों को रखते रखते आज मेरी बहन मुझसे दूर हो गई। मुझे ये नहीं पता था कि ये सारी परिस्थिति भी हो जाएगी, क्योंकि सभी माँ बाप अपने बेटियों को यही शिक्षा देते हैं, बेटा अपने घर को आगे बढ़ाओ। पर अब हम कहते हैं कि समाज अपनी बेटियों को ये शिक्षा दे कि वो अपने हक के लिए लड़ाई करें, अपने लिए आवाज उठाएं, वो चुप ना रहें। अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की बलि कब तक देखते रहोगे आप? कब तक सहती रहेंगी ये बेटियां? क्यों शादी करते हो आप? करोड़ों रुपए लगाते हो अपनी बेटियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाओ, उन्हें हक दो। थोड़ा ये बताएं, किस बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद काफी समय से चल रहा था। शादी के 6 महीने के बाद कभी कुछ चीजें बोलता था, कभी डिमांड रखता था, खुद घर से बाहर रहता था, नई नई लड़कियों के साथ अफेयर चलाता था। अगर मेरी बहन पूछती थी कि कहाँ जा रहे हो कहाँ से आ रहे हो, तो तू मेरी माँ है जो मैं तुझे बताऊंगा। मेरी बहन को कभी डंडे से, कभी चार्जर की केबल से मारता था। मैं नीचे रहती थी फ्लोर पे, वो ऊपर वाले पे मैं जाती थी, अपनी बहन का बचाव करती थी। तो मेरे साथ भी कई बार उसने हाथापाई करी है, उसमें सास भी इन्वॉल्व है और मेरे साथ विद प्रूफ वीडियो भी है। मैं वो वीडियो भी इसमें लगवा दूंगी। मेरी बहन के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों से हमने कहा, उन्होंने सारी चीजें सबके सामने रखी, गांव समाज के सामने। सबने गलती क्षमा मांगी। हम 2 महीने अपने मायके में भी रहे, जब हमारे साथ हम अपना कारोबार भी चला रहे थे, जो कि हमें नहीं करने दिया।
हम उसके बावजूद भी हम उनकी सारी सहमति में तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने हमसे क्षमा याचना मांगी कि आगे कुछ भी चीजें दोहराई नहीं जाएंगी, बेटियां सुखी रहेंगी। ये मतलब जो इससे पहले विवाद हुआ था उसके बाद आप लोगों के बीच जो समाज के लोग बैठे उसके बाद उन्होंने कहा कि अब कोई भी ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो जो लड़ाई झगड़े का जो कारण था वो क्या था? लड़ाई झगड़े का कारण बंदा पूरी रात घर से नहीं आ रहा था, वो 4-4 बजे 3-3 बजे आ रहा था। अगर मेरी बहन किसी स्थिति में फोन नहीं उठा पा रही थी या उसकी आंख लग जाती थी तो आने के बाद उसके साथ बहुत मिसबिहेव करता था, उसे मारता था, गंदी गालियां देता था। तुझे मेरा फोन नहीं दिख रहा, निकल इससे, क्या तेरे घर में कमरे में से निकल। मेरी बहन पूरी रात छत पे टाइम काटती थी। उसके बाद ये सारी चीजें चलती रही। हमने अपने पेरेंट्स को बताया इस चीज का, इनको बुरा लगा कि अपने घर पे क्यों बताया, क्या बेटियां अपने हक के लिए बोल नहीं सकती? क्या अपने बेटियां अपने माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया उनसे बोल नहीं सकती? वो बेटे अपने माँ बाप के लिए कैसे खड़े हो जाते हैं? वो बेटे कैसे अपने माँ बापों से दूर नहीं रहते? जो वो बेटियां दूसरे घर से आई हैं अपने माँ बापों को जोड़ के, क्या उन्हें अधिकार नहीं है जो जन्म देते हैं कि वो अपनी बेटियों की सच्चाई जाने? इस वजह से सास ने भी रोटी खाना छोड़ दिया, बेटों के कान भरने शुरू कर दिए। उसी दौरान बड़े बेटे ने भी मेरे साथ रात को बदतमीजी करी है, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे लेटी थी और पानी पिया था। मुझे नहीं पता मैं पूरे दिन कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं, क्योंकि मैं कभी सोती ही नहीं थी। अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। बाकी सारी चीजें आपके सामने है। ये घटना 6:45 बजे की है, जिस दौरान मेरी बहन को आग लगाई गई थी। और आग किस लिक्विड से लगाई गई थी वो फोरेंसिक लैब से सारा प्रूफ हो ही जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। जब ये निक्की के साथ एक घटना हुई उस समय आप कहाँ पर थे, आपने क्या देखा ये बताएं? जब मेरे साथ मेरी बहन के साथ ये सारी चीजें हो रही थी, मेरे ड्रिप लगी हुई थी। देखो ड्रिप भी मैंने आज ही निकाली है। मेरे ड्रिप लगी हुई थी क्योंकि मेरा वीपी 60 था। अब आप सोच सकते हो 60-70 में कितना डाउन होगा कि मुझे पता ही नहीं है। सुबह से शाम कब हो गई, किस हालत में थी। मेरी बहन कह रही है बहन तू पानी पी ले, नींबू पानी उसने मुझे दिया। उसके बाद मेरी बहन ने मेरे बाबू का होमवर्क करवाया, वो इसका बेटा है और इसने ये बेटा है। देखिए अभी जो निक्की जो है उनके एक ही पुत्र है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी उस समय वहाँ पर मौजूद था। आपने वहाँ पर जब घटना स्थल पर आप गए, आपने वहाँ पर क्या क्या देखा ये बताएं आप। मेरी बहन के साथ जो घटना हुई है वो 3री मंजिल पे हुई है। मैं 2री मंजिल पे मेरे ड्रिप लग रही थी। जब मेरी बहन की बचाओ बचाओ की आवाज मेरे पास पहुंची तो मैं अपनी बहन के बचाव के लिए मैंने अपनी बहन का पूरा बदन जलते हुए देखा। जिस बहन को मैंने जलते हुए देखा, मेरी बहन 2 सीढ़ियों से ही उतरी, वो गिर गई। मैंने आप जरा ये समझिए, इस बात को आप समझिए कि जब एक बहन अपनी बहन को जलते हुए देखा इन्होंने तो इनके दिल पर क्या बीती होगी। ये वाकई में दिल दहला देने वाला बिल्कुल मामला है और अब तक इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस इनको कब गिरफ्तार करेगी और क्या कह रहे थे आप बताइए। मेरा बेटा बताएगा इसने क्या देखा, इसके पापा ने इसकी मम्मी के साथ क्या करा, क्योंकि ये कमरे में चला गया। उसका नाम विपिन भाटी है, बहुत गंदा व्यवहार करता था। ये बताएं विपिन की जब ये घटना हुई, विपिन के परिवार के कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे उस समय? ऊपर तो सिर्फ विपिन ही था, बाकी लोग नीचे थे, क्योंकि ससुर भी दुकान पे थे और सब कहाँ थे मुझे नहीं पता। मुझे विपिन का पता है, वो ही ऊपर था, क्योंकि मेरे बाबू ने देखा है, मेरे बच्चे ने देखा है। बहुत बुरा हुआ है मेरी बहन के साथ। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? प्रशासन कहाँ मर गया? नोटबंदी कराओ, सब करवाओ, लॉकडाउन करवाओ। तुम लोग बेटियों के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ते हो? क्यों तुम सारी चीजें करते हो? पैसे दो, ये करो, वो करो। क्या करें हम लोग? कैसे जिए? किससे झेलें? क्या लड़े? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए बहन की आंखों में आंसू हैं और आप सभी भी आज जस्टिस फॉर निक्की के ये ट्रेंड चलाइए सोशल मीडिया पर ताकि उनको न्याय मिल सके। मेरी बहन आ रही है जलती हुई, मुझसे मेरी बहन नहीं देखी गई, मुझे नहीं पता। पानी नहीं डालते, मैंने पानी डाला, मैंने टॉवल ओढ़ी थी, टॉवल डाल दी, फिर मैं बेहोश होके गिर गई। मुझे नहीं पता मेरी बहन को कौन हॉस्पिटल लेके गया। मैंने आवाज लगाई बचाओ बचाओ की। आज मेरी आंखों के आंसू भी सूख गए, सिर्फ मेरा गला बोल रहा है मेरी बहन को न्याय दिलवा दो। बस वो जीते जी मैं 8 साल में कुछ नहीं करवाई, पर आज मैं बोलना चाहती हूँ मेरी मरी हुई बहन को तो इंसाफ मिल जाए कम से कम, क्योंकि कुछ दरिंदे अब झूठ बोलकर, तेज आवाज बोलकर अपने सच को दबाना चाहते हैं। वही सारी चीजें हुई हैं। कम से कम एक साथ 5-5 लड़कियों के साथ अफेयर में रहता, रुपए लूटता, मेरी बहन के साथ बदसलूकी करता, 1.5 साल तक बाहर रहा। पेरेंट्स जब भी उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जब भी मैं अपने भाई के साथ जाके लड़की के साथ पहुंचा और हमने इसकी रिपोर्ट खेली स्टेशन में भी करवाई थी। बहुत सारी चीजें हुई हैं 9 साल के अंदर। पहले भी विवाद हुए थे क्या? विवाद काफी समय से हो रहे थे, लेकिन इतना बड़ा विवाद हो जाएगा हमें नहीं पता था कि मेरी बहन ही मेरे जीवन से दूर हो जाएगी। ये दोनों बहनों की शादी 2016 में
सिरसा गांव पड़ता है, वहां पर पूरे परिवार ने धूमधाम से की, हिंदू रीति रिवाज के साथ की। और उसके बाद आप देखिए आज खुद बहन अपनी बहन के लिए न्याय मांग रही है। आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ हमारे माध्यम से जो योगी सरकार है तमाम तरह के दावा भी करती है बहन बेटी की सुरक्षा को लेकर, क्या अपील करना चाहोगे आप हमारे माध्यम? मैं यही अपील करना चाहूंगी, इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, उसने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। देखिए ये कुछ देखिए, ये रूपपास गांव की सारी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। इधर आप देखिए यहाँ पर ये युवा साथी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी क्या कह रही थी माता जी आप? एक शीशी दूसरी को धर रखी, एक तो फूक दी और एक वाई कमरे में धरी है, वो खाली पड़ी है। वो तो ले आए हम बालक फूक दी, वो फूक दी तो यहाँ फूक देते, यहाँ फूक देते, वो फूक दी तो ऐसे ही दोनों माँ बेटा ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारे बालक को करते। मैं बताऊं, रुपया ले और दहेज मांगते थे, दहेज मांगा है, क्या कह रहे थे कि और गाड़ी दे और गाड़ी दे, गाड़ी मांगे और पार्लर खुलवाया और इन्हें सिखाया। पार्लर कितने खुलवाया था? माँ बाप ने अखाओ कमाओ बेटा, उनकी राजी से ही खुलो और उन्होंने फिर बंद करवा दिया। सब खुलो और जो कमरे में ही करेंगे उनको थोड़ 50-50 हजार रुपया दे, उनने तो ले ले सासू, और 10-5 हजार ने फेंक के मारा ही। अख मैं न लू, ब्यूटी पार्लर से कमाती थी दोनों। अब की बहू बेटी रही आमंगी 1-2 रुपया के भी कर ऊपर करे बाहर सब सामान और डर पे आ जा, बाहर भी नहीं जाते, 3-3 कैमरा लग रहे। आप बुआ हैं उनकी? हाँ मैं बड़ी बुआ हूँ वहाँ की। आप भी गए थे कल? जैसे बेटी मारी है ऐसी मैं उनको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। देखिए देखिए बुआ की आंख में भी आंसू है और बुआ चाहती है कि जो उसको न्याय मिले। जी लोग हमारे बच्चे देख कैसे कल ऐसा जगरी जाए, हमारी बेटी नहीं है इस तरह। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और आपने देखा होगा कि दहेज के लिए कैसे एक जिंदगी छीन ली जाती है और उसके सपनों को कुचल दिया जाता है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।